जय श्री राधे कृष्ण। अध्यात्म की दृष्टि से चातुर्मास का क्या महत्व है? ये 4 महीने अध्यात्म की ओर ले जाने वाले हैं। तप, भक्ति, नियम, संयम आदि को धारण करने के 4 महीने, जो श्रावण मास, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक मास, ये 4 महीने भक्ति के होते हैं। जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होकर और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी तक रहते हैं। अब की बार 2023 में पुरुषोत्तम मास के पड़ने से ये 5 महीने के हो गए। प्रत्येक वर्ष ये 4 महीने आते हैं, लेकिन अब की बार ये 5 महीने भक्ति के लिए प्राप्त हुए। ये 4 महीने क्या है? कलयुग की तपस्या है। प्रत्येक युग में प्राणी भगवान की तपस्या करने के लिए वनों में जाना, पहाड़ों में जाना, घर का त्याग करते हैं और तप के द्वारा भगवान की प्राप्ति करते हैं। हमारे जीवन में तप का होना बहुत आवश्यक है। ये तप क्या है? भगवत प्राप्ति के लिए कष्ट सहना, त्याग करना, इसी को तप कहते हैं, तपस्या कहते हैं। तो भगवान ने कलयुग के प्राणियों को ये 4 महीने प्रदान किए हैं तपस्या के लिए, क्योंकि कलयुग के प्राणियों में इतनी सामर्थ्य नहीं है, न ही इतनी आयु है, आयु भी कम है और सामर्थ्य भी कम है कि वे पहाड़ों पे जाके तपस्या नहीं कर सकते, वन में नहीं जा सकते। तो उनको घर में रहकर कैसे तपस्या कर सकते हैं? ये भगवान ने ये 4 महीने प्रदान किए हैं, जिसमें तप के द्वारा, नियम के द्वारा, संयम के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है। तो तप क्या है? संयम को धारण करना, नियम को धारण करना। ये 4 महीने में जब चातुर्मास लगता है तो भगवान श्री हरि नारायण योग निद्रा को स्वीकार कर लेते हैं और सृष्टि का कार्यभार शिवजी संभालते हैं। तो जो 4 महीने आते हैं तो इसमें हमें ध्यान देना होगा। ये 4 महीने ही बताते हैं कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे तप करना है। तो ये जो एकादशी आती है आषाढ़ मास की, तो यहीं से व्रत प्रारंभ होता है। चातुर्मास में व्रत का विधान है। कोई निराहार व्रत रहता है, कोई फलाहार करता है, तो कोई एक समय भोजन करके व्रत करता है। तो ये क्या है? यही तपस्या है। बहुत सरल उपाय है, लेकिन क्या है, व्यक्ति अगर देखा जाए समाज में तो कितने लोग करते हैं? बहुत कम। तो ये तपस्या है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात्रि में भूमि शयन करना, ऐसा नियम धारण करना, ये भी तप है। सात्विक भोजन करना और सभी को समान दृष्टि से देखना, किसी को कष्ट न देना, तन मन वचन से भगवान के हो जाना, क्योंकि भगवान पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो एक परमात्मा ही है जो पूर्ण है, लेकिन अभी हम लोग पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए तपस्या की आवश्यकता है। हमारे हृदय की जो ग्रंथियां हैं वे पड़ी हुई हैं, उनको खोलना है। कैसे खुलेंगी? तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा, संयम के द्वारा, नियम के द्वारा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।
तो ये करके हमें क्या करना है, अपने हृदय की ग्रंथि खोलनी है। जब हृदय की ग्रंथि खुलेगी तब हम वो परमात्मा तत्व का अनुभव कर पाएंगे और तब ये आत्मा परमात्मा में विलीन होगी, तब पूर्णता को प्राप्त होगी। तो ये 4 महीने हमें भक्ति करना सिखाते हैं। तो श्रावण मास जब पड़ता है तो शिव जी ने ये सृष्टि का कार्यभार संभाला है, तो हम इसमें शिव जी की भक्ति करते हैं। लेकिन उसके पूर्व गुरु पूर्णिमा आती है, पहले हमें गुरु जी का आशीर्वाद लेना होता है। गुरु जी का आशीर्वाद लेके शिव जी की श्रावण मास में भक्ति करें। और इस 4 महीनों में बहुत से त्यौहार पड़ते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं, जिसमें नाग पंचमी है, रक्षाबंधन है और हरितालिका तीज है, बहुत से त्यौहार है, भाई दूज है, धनतेरस है, दीपावली है, बहुत से त्यौहार पड़ते हैं। तो ये हमें बताते हैं कि चाहे जड़ हो या चैतन्य हो, सब में समान दृष्टि रखनी है, सब में परमात्मा का दर्शन करना है। क्योंकि वृक्ष आदि की भी हमारे यहाँ पूजा होती है और नाग की भी होती है, गौ माता की भी होती है गोपाष्टमी में। इस प्रकार सभी की पूजा होती है, ये सनातन धर्म है। तो हमें सब में समान दृष्टि रखते हुए और सबकी पूजा करनी है। जब हम सब में सम दृष्टि रखते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं हमारी पूजा से। ऐसे हम पूजा करते रहें, परिश्रम करते रहें तो क्या होता है, ऐसे तो परिश्रम केवल परिश्रम मात्र बन के रह जाता है, उसका जो हमारी भक्ति है, पूजा है, फलीभूत नहीं होती जब तक हमारे मन में समान दृष्टि नहीं होती। तो सम दृष्टि करते हुए भगवान की भक्ति करें, पूजा करें। और जैसे श्रावण मास में बताया है कि हरी सब्जियों का त्याग करना है, भाद्रपद में दही का त्याग करना है, आश्विन मास में दूध का त्याग करना है और कार्तिक मास में दाल का त्याग करना है। तो ये त्याग क्यों करना है? क्योंकि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। ये भी आध्यात्मिक दृष्टि है, क्योंकि अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं रहेंगे तो क्या भगवान की भक्ति कर पाएंगे? नहीं। एक शैया पर बीमार पड़ा हुआ व्यक्ति से कहो भक्ति करो, क्या वो भक्ति कर पाएगा? कभी नहीं। तो हमें तन से, मन से और वचन से, वाणी से भी स्वस्थ रहना है। वाणी से स्वस्थ रहने का अर्थ क्या है कि हम वाणी से अपने किसी को कष्ट ना दें, अपशब्द ना कहें, किसी को दुखी ना करें। तो इस प्रकार से तन मन वचन से भगवान की भक्ति करते हुए हम अध्यात्म के पथ पर अग्रसर होते हैं और अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। जब ये चातुर्मास पढ़ते हैं और भगवान योग निद्रा को स्वीकार कर लेते हैं, तब मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। ये क्यों बंद हो जाते हैं? ये भी आध्यात्मिक दृष्टि है। विवाह आदि बंद हो जाना, मुंडन है, विवाह है, जो भूमि पूजन आदि होता है, लोग मकान बनाते हैं, वह है, और भी कई मांगलिक कार्य होते हैं, कर्णछेदन है, तो ये सब बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ऐसे मांगलिक कार्य में जो उत्सव करता है तो भगवान की उपस्थिति में ही करता है, और भगवान योग निद्रा स्वीकार कर लेते हैं तो वो मांगलिक कार्य बंद हो जाते। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण है कि जो हम इन मांगलिक कार्य में समय देते हैं, वे इनमें समय ना देकर केवल 4 महीने भगवान की भक्ति में समय दें, इसलिए भी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इस प्रकार हम इन 4 महीनों का महत्व समझें। भगवान ने 4 महीने हमें तपस्या के लिए प्रदान किए हैं, भक्ति के लिए प्रदान किए हैं। तो ये 4 महीने जो हमें मिले हैं, हम इनका महत्व समझें और अपने अध्यात्म को ऊंचाई की ओर ले जाएं, अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ें और भगवान को प्राप्त